हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में निरपेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे। ये कक्षा 11 से रिलेटेड वीडियो है। तो इसे समझने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाती है। कक्षा 11 की बहुत सी लेक्चरें हैं और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा को मैंने करा चुका है। यदि उन लोग उस परिभाषा के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, किसी भौतिक राशि के मापने में जो निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच अंतर, उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। भौतिक राशि के मापने के लिए जो त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि होती है, जैसे में भौतिक राशि का वास्तविक मान जो होता है और प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर होता है उससे उस प्रेक्षण के निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यानी निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, इसी से परिभाषा बना है। जो निरपेक्ष त्रुटि है वह वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को ही उसके प्रेक्षण का निरपेक्ष मान की त्रुटि कहलाती है। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। अब आइए हम लोग को इसको फार्मूला बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। माना कि राशि को अनेक प्रेक्षणों के आधार पर मापित मान, माना कि राशि के अनेक प्रेक्षण हैं के आधार पर मापित मान है क्रमशः x1, x2, x3, इसी प्रकार अनेक से यहाँ पे n है यानी नेचुरल नंबर है, यानी बहुत से पद हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो वास्तविक मान बराबर होता है मध्यमान, मध्यमान बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में पदों की कुल संख्या। तो कुल पदों का योग, पद ये है हम लोग का। अब पदों की कुल संख्या, तो पद है x1, x2, x3, यहाँ x से n तक है। अब पदों की कुल संख्या n है, अर्थात मध्यमान बराबर सिग्मा i बराबर n, i बराबर 1, अर्थात x बराबर i बटा में n। इससे सिद्ध होता है कि या हम लोग इस तरह भी करते हैं, तब निरपेक्ष वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब निरपेक्ष निकाल रहे हैं, ये तो मध्यमान निकाल रहे हैं और निरपेक्ष मान जो है उसका निकालेंगे। अब उसको सिद्ध करेंगे। तो x के लिए मध्यमान, x के लिए x1 के लिए मध्यमान माइनस x1, x2 के लिए डेल्टा x2 बराबर मध्यमान x2, x3 के लिए मध्यमान माइनस x3। इसी तरह अनंत हैं, अनंत जाते जाएंगे, इसी तरह नीचे अनंत जाते जाएंगे, ये भी जाता जाएगा। इसलिए डेल्टा x n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, ये जाते जाएगा। ये मध्यमान भी होता रहेगा, यह माइनस होता रहेगा, नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार अनंत होंगे, अर्थात डेल्टा xi बराबर x मध्यमान माइनस x1, जहाँ i बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट n तक है। i का मतलब n तक है, i का मतलब यही है, ये सभी नेचुरल नंबर है। और जो है यह नेचुरल नंबर और इस निरपेक्ष त्रुटि का जो मान निकलेगा न वह धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकता है। जो निरपेक्ष मान निकलेगा, निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा जो वह धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है।
धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।